हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक संयोग करके यानी कि मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब कोई एक पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो सॉलिड अवस्था में है, इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। यानी बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हुआ? CaO। और अगला मैंने क्या लिया? H2O यानी कि जल। तो इन दोनों को जब हमने संयोग कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaOH का होल 2 यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो एक और इसमें अभिक्रिया बन सकता है कि जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, डिटेल में बताऊंगा। आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया, इसमें देखिए क्या कहता है, जब कोई एकल अभिकर्मक यानी पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में क्या हुआ था कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद बनाए थे। इसमें उसका विपरीत है, यानी कि इसमें एकल अभिकर्मक, एकल पदार्थ जो है टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3, इसको मैंने क्या किया, इसको उष्मा दे करके गर्म कर किया, और गर्म करने के बाद जो है ये दो भागों में टूट गया। कौन कौन भागों में टूट गया? एक हो गया CaO और दूसरा क्या हो गया? CO2, जो गैस अवस्था में बन करके ये वेपोराइज हो गया और हमें सॉलिड अवस्था में क्या प्राप्त हुआ? CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। ये यहाँ पर क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हमें प्राप्त हुआ। तो ये हुआ संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ और उदाहरण आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैं सिल्वर क्लोराइड ले लिया, इसको सूर्य के प्रकाश से जब उस पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश जो है चाइना डिश पर पड़ता है सिल्वर क्लोराइड पर, तो क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड जो है धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि क्लोरीन जो रंजक के रूप में होता है वो क्लोरीन उड़ जाता है और गैस बन करके क्लोरीन क्या हो जाता है? उड़ जाता है, और हमारे पास केवल बचता क्या है? सिल्वर। और वो किस रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उस वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताएं जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया गया हो। तो आप ये वाला एग्जाम्पल सीधा लिख सकते हैं। 2AgCl, एरो दे करके सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पर एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वियोजन अभिक्रिया का, जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है। देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल है। देखिए, एक प्लास्टिक मग है, एक प्लास्टिक का मग है। प्लास्टिक मग में हम लोग नीचे की तरफ दो छेद करते हैं और उसमें क्या करते हैं कि दो दो परख नहीं लगाते हैं, दो परख नहीं लगाते, उल्टा करके उसमें ग्रेफाइट रड जो है दोनों में डालते हैं। एक में जो है एनोड का रड, दूसरे में कैथोड रड लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे ही दोनों में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो आप देखेंगे जिस ओर एनोड होता है तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जन हो रहा है? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड रड पर जो है ये हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो H2O है, ये समीकरण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इस समीकरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने जल को विद्युत जो है बैटरी से दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में जो है वो दोनों क्या हो गए? टूट गए। ठीक है। तो यहाँ पर भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो रहा है। तो मैं 3 उदाहरण आप लोग को बता दिया वियोजन अभिक्रिया का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उस वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताएं जिसमें विद्युत का प्रयोग हो, तो ये वाला उदाहरण आप लिख सकते हैं, समीकरण आप लिख सकते हैं। एक और है, आपको मैंने बताया सूर्य का प्रकाश, और तीसरा हो गया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।